As we know that diabetes is a very common symptom this day. As we have Dr. Naveen Agarwal with us, we will get to know from him what are the ways we can prevent and what all precautions we can take for diabetes. Hello, sir. हेलो। So, can you tell me how long have you been practicing in this field? मैं यहाँ पर 15 से 20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते सिलीगुड़ी में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। So, sir, can you tell when can a patient come for the checkup of diabetes? When he comes to know that now it is the time we can go for a diabetes test. ना देखिए, कब एक आदमी को डायबिटीज़ का चेक करना चाहिए ब्लड शुगर, इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अचानक से मेरा वज़न घट गया है। बहुत सारे लोग आते हैं जिसका मोटापा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि मेरा घाव नहीं सूख रहा, या मुझे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, या मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है, या फिर मुझे बार बार ट्यूबरकुलोसिस या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये समझना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ हो सकता है। या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है कि बार बार उनको एबॉर्शन हो जाता है, या प्रेग्नेंट लेडी आती है कि उसका जो बच्चा जन्म लिया उसका वजन 4 केजी से ज़्यादा रहा, या फिर किसी को बार बार ब्लड प्रेशर के कोई भी मरीज, या फिर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो तो उसके हाई चांसेस होते हैं कि उसको भी डायबिटीज़ हो। ऐसे कंडीशन में लेकिन आपको डायबिटीज़ का ब्लड शुगर का चेक कराना चाहिए। यानी कि मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, किसी का वज़न ज़्यादा घटना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, खुजली होना, बार बार ट्यूबरकुलोसिस होना, या मोटापा का बढ़ना, या एक प्रेगनेंसी में बार बार नुकसान होना बच्चे का, या बच्चे का वज़न 4 केजी से ज़्यादा होना, या पूरा हाथ पैर ड्राई हो जाना, खुजली हो जाना, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें अगर आपको हो तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखा के ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। So, sir, as we have this conception that eating too much sugar can cause diabetes, what could you like to say on this? देखिए, ईटिंग टू मच शुगर हो या कोई भी फास्ट फूड हो या कुछ भी हो, मेन इसका मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाओगे कैलोरी में, और आपकी हैबिट सेडेंट्री हैबिट्स है, या आप उसके प्रोपोर्शनेट एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपको मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। सो इस तरीके से वो डायबिटीज़ बढ़ता है। लेकिन खाली मिठाई खाने से ही डायबिटीज़ बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है। और हाँ, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जिसका रिस्क है कि डायबिटीज़ हो सकता है, जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उसमें ये ज़्यादा मिठाई खाने से उसकी डायबिटीज़ को एग्रेवेट कर देगा, लेकिन ये कॉज नहीं है। Okay, sir. So, sir, what are the risk factors of a diabetic person? उनको क्या रिस्क हो सकता है? ना, रिस्क फैक्टर मतलब किस आदमी को एक तो डायबिटीज़ हो सकता है, ये अगर आपका क्वेश्चन है, तो अगर किसी भी फैमिली के मेंबर में किसी को डायबिटीज़ हो, जैसे माँ को, पिताजी को, या सिस्टर ब्रदर्स को, तो उस आदमी को डायबिटीज़ होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, 60 to 70%। ये पहली बात। दूसरा, सेडेंट्री हैबिट्स, आजकल के ज़माने में काफ़ी सेडेंट्री हैबिट्स है, गाड़ियाँ हैं, चलना फिरना कम है, जिसके बदौलत मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा की बदौलत डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस एज एक रिस्क फैक्टर जरूर है, एबव 45 ऑलवेज ही चांस रहता है कि डायबिटीज़ हो। ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। जिसके 3 रिस्क फैक्टर हो तो उसको टाइम टू टाइम ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। So, sir, what are the like we are seeing that youngsters of this age are also having diabetes. Sir, how can we prevent it? देखिए, यंगस्टर डायबिटीज़ ऐसे अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक डायबिटीज़ जो 30-40 साल के नीचे आयु में होती है, और एक जो 40 साल के बाद होती है, जिसको हम टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं। लेकिन इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ कॉमन चीज़ों की। यंगस्टर में यस, नो डाउट अभी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसका कारण अगेन मैं बोल रहा हूँ, सेडेंट्री हैबिट्स, लॉट्स ऑफ फास्ट फूड, मोटापा का बढ़ना, स्ट्रेस, और प्लस फैमिली हिस्ट्री तो है ही, जो मैं हमेशा ही रहेगी।
ये सब कारण से यंगस्टर में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है। तो क्या करें फिर? तो करने के लिए यही चीज़ है कि जो रिस्क फैक्टर है उसको हटाना है। देखिए, जो हेरिडिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, उसको तो आप हटा नहीं सकते। तो अब जो प्रिवेंटेबल चीज़ है उसको आप हटा सकते हो। जैसे आप मोटापा कम कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, आप सेडेंटरी हैबिट्स को कम कर सकते हो, आप गाड़ी का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का उपयोग कम करके आप पैदल चल सकते हो। 30 मिनट्स वॉक पर डे, ब्रिस्क वॉक, ये काफ़ी इनफ है। उसके बाद थोड़ा योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, आजकल के ज़माने में स्ट्रेस बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको अवॉइड करना, ये सब चीज़ करने से यंगस्टर में डायबिटीज से बचा जा सकता है। So, sir, diabetes affects so many organs of our body. What are the organs that it affects? देखिए, डायबिटीज में सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मेनली आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है किडनी और पैरों पे घाव, फुट अल्सर। मैं आपको बताता हूं कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ किडनी डिजीज इन द वर्ल्ड इज डायबिटीज। और एम्पुटेशन जो होता है, जो माने पैर का एम्पुटेशन होता है, उसका भी 3 और 4 नंबर कारण जो है डायबिटीज है। यानी कि ये दो चीज पर आपको ध्यान देना है। जैसे किडनी डिजीज के लिए जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए मेरा एक ही एडवाइस है, खाली 300 रुपये आपको खर्चा होंगे। हर तीसरे महीने यूरिन का टेस्ट और एक यूरिया क्रिएटिनिन ये जरूर कराएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास आना नहीं चाहते, आते हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद में, अपने प्रति इतने ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट जहाँ भी रहें ये 2 टेस्ट लेकिन हर 3 महीना करा लें, ये चीज़ है। और रिगार्डिंग पैर की रखवाली, आप देखो अपने फेस की, गालों की रखवाली आप कितना करते हैं, आप बहुत सारा उपाय करते हैं, लेकिन पैरों की तरफ कोई नहीं देखता। और इसलिए मेरा एडवाइस है कि पैर, आपकी जो चप्पल, आपके जो मोजा, सब लूज और अच्छे होने चाहिए। और हफ्ता में एक दिन मिरर से अपने पैर को देखिए, पैर को अच्छे से साफ करिए, उस पर एक कोई मॉइस्चराइजर लगाइए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में एक बार पैर का घाव हो जाए तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, और इवन पैर को तो काटने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। So, sir, from which age group does diabetes start? ना, एज का कोई फैक्टर नहीं है, मैंने बताया ना, ऐसे तो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन यूजुअली जो अभी देखा गया है सबसे ज़्यादा जो होता है वो 40+ एज में होता है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। ऐसे तो यंगर एज में भी बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, तो हम खूब देखते हैं यंग एज में डायबिटीज़ का होना। So, sir, how do you handle patients with medical sensitivity? मेडिकल सेंसिटिविटी मतलब Medicine sensitivity. ना, ये मैं समझा नहीं, क्योंकि हैंडल मतलब आप बोलना चाहते हो उसको ट्रीटमेंट कैसे करें? Yes, sir. देखिए, ट्रीटमेंट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एक डायबिटीज़ का। डायबिटिक इन यंग, डायबिटीज़ विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ विद कार्डियक डिजीज़, डायबिटिक विद किडनी डिजीज़। देखिए, इतनी छोटी बातों पे बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपको इंसुलिन कब लेना चाहिए ये लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इंसुलिन से लोग बचना चाहते हैं। अब देखिए, एक ज़माना था जब अस्थमा था लोगों को, बच्चे लोग को भी, तो वो लोग इनहेलर लेते थे और इनहेलर लेना नहीं चाहते थे। एक सोशल टैबू था कि एक बार ले लेंगे तो बार बार मुश्किल होगा, लेकिन कंपनी, डॉक्टर्स, टीवी, मीडिया के थ्रू ये सबको अवेयर किया गया कि इनहेलर बहुत अच्छा है, और इनहेलर लेने लगे और अभी बहुत कॉमन है, जिसके कारण देखिए अब सांस की तकलीफ बहुत कम हो गई है लोगों में, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गया। इसी प्रकार इंसुलिन के प्रति हमें सबको सजग करना पड़ेगा, थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू कंपनी, कि इंसुलिन बहुत ही बेहतरीन उपाय है डायबिटीज़ के लिए। आप सुनो, डायबिटीज़ जो होती है ना, इंसुलिन की कमी से होती है या इंसुलिन की इनएक्टिविटी से होती है, तो इंसुलिन के बदले इंसुलिन, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप पूरे सब जगह पे जितने डॉक्टर जो डायबिटिक है उसका अगर आप डाटा लोगे तो आपको मिलेगा कि वो लोग सब इंसुलिन लेते हैं, तो डॉक्टर तो अपने लिए बेस्ट चीज़ लेंगे। तो ये बात भी आप लोग को समझना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप इंसुलिन एक बार लोगे और आपको जो एक अच्छा लगेगा, नॉर्मल बीइंग लगेगा एक डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए, उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। वो लेने वाला फिर एक बार जब लेता है तो बोलता है कि ना, मैं इंसुलिन ही लूंगा, मैं टेबलेट नहीं लूंगा। ऐसे भी हमने बहुत पेशेंट देखे हैं।
इंसुलिन किस आदमी को लेना चाहिए, यानी कि आपका बार बार शुगर अगर 350 से ज़्यादा हो 2 बार शुगर, एक। दूसरा नंबर टाइप 1 डायबिटीज, जिसको मैंने बोला यंगर एज, वो तो इंसुलिन डिपेंडेंट ही होता है, उसमें इंसुलिन ही लेना पड़ता है। तीसरा नंबर, यदि आपको कोई घाव हो, कभी आपको ऑपरेशन में जाना है, या प्रेगनेंसी हो, या स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो गया, या आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऐसे कंडीशन में आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। चौथा चीज, अगर 3 दवा अगर हम दें अलग अलग डायबिटीज की, उसके बाद भी आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो तो आपको इंसुलिन में जाना पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं, और बाकी देखिए डिसीजन डॉक्टर लेंगे, और डॉक्टर अगर इंसुलिन बोलते हैं तो उसकी बात आप जरूर मानिए, क्योंकि इससे लाइफ की लॉन्जेविटी बहुत बढ़ जाएगी। आप जब नाक जो है ऐसे पकड़ो, पीछे मुड़ के सीधा पकड़ो, सीधा पकड़ना इज इंसुलिन। इंसुलिन अगर कोई आदमी लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। So, sir, as in 14th November, we are having Diabetes Day. So, any message you would like to give to our audience? इसमें इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा रोगी न समझिए। आप जस्ट रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर डे, 5 डेज इन ए वीक, वॉकिंग, खाना टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं, पेट भर के मत खाएं। पर्टिकुलरली आलू और मिठाई जिसका कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है वो ना खाएं। टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं, और हर 3 महीने में एक यूरिया क्रिएटिनिन, मैंने आपको बोला था किडनी का टेस्ट, हर 15 दिन में एक शुगर, हर 6 महीने में एक पेशाब का टेस्ट, एक आपको आई का टेस्ट, आपको और कुछ स्पेशल टेस्ट यदि डॉक्टर बोलते हैं वो आप लेकिन जरूर कराइए। ज़्यादातर प्रॉब्लम खाली यहाँ पर डायबिटीज़ में यही होता है कि एक तो पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं, और उसके बाद दवा लेके चले जाते हैं तो दवा रेगुलरली बेसिस पे नहीं खाते, और डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस पे नहीं दिखाते, जिसकी बदौलत जब आते हैं वो लोग तो एक साथ में एक ऐसी इरिवर्सिबल रोग लेके आते हैं जैसे किडनी डिजीज, ये सब, कि वापस हम बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकते। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप 3 महीने में या 6 महीने में एक बार डॉक्टर को जरूर आप दिखाओ, और एक शुगर की मशीन भी आप खरीद लो, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं उनके, और टाइम टू टाइम आप ब्लड शुगर अपना करो। और पैरों की रखवाली, जैसे कि आगे भी मैंने कहा था, वो हफ्ते में 1 दिन मिरर से अपने पैर को जरूर देखो, और स्किन में मॉइस्चराइजर एजेंट जरूर लगाओ, और प्लस पर्टिकुलरली नेल कटिंग के समय आप जरूर ध्यान रखो कि कोई घाव ना हो जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं। इस जैसे आप नहाते हो, आप शॉवर से मत नहाओ, बाल्टी और मग का पानी से नहाओ, ये भी एक एक्सरसाइज है। आप दुकान जाते हो, नज़दीक है तो आप पैदल जाओ, स्कूल जाते हो तो पैदल जाओ, आप लिफ्ट का उपयोग ना करके सीढ़ी का उपयोग करो। ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, और ऐसी बातों का ध्यान रख के हम डायबिटीज से होने वाली इमरजेंसीज जो होती हैं उससे बच सकते हैं। और एक बात है, डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए एक कार्ड अपने पॉकेट में जरूर रखें, जिसमें डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का फ़ोन नंबर, और ये लिखा हुआ कि मैं डायबिटिक हूँ। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जैसे ट्रेन में या कहीं भी आदमी बेहोश हो जाता है, जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहा है, बेहोश हो गया मैदान में, ट्रेन में जा रहा है, रात में बेहोश हो गया, तो आसपास के लोग उसके पर्स और ये सब कार्ड खोजते हैं, तो उसमें अगर ये दिखा मिल जाए तो सब समझ जाते हैं कि इसका ग्लूकोज डाउन हो गया, फटाक से चीनी खिला देते हैं और वो पेशेंट बच जाता है। ये बात का भी ध्यान रखना है। Thank you so much, sir. Whatever you said will be very beneficial for our audience. Thank you so much. Welcome to Manokamna Hospital, your trusted partner in diabetes care. Our experienced team, led by Dr. Naveen Kumar Agarwal, is dedicated to helping you in taking control of your health and supporting you at every step of your recovery journey towards better health. With our state-of-the-art facilities, we are here to handhold you on your journey to a healthier and a happier life. We go beyond being just a medical facility and are your partner in diabetes care. To schedule an appointment, please contact us.